हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबको लूप्स एंड आइटरेशन के बारे में बताऊंगा। पिछली वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था जिससे आपके अब तक के सारे कंसेप्ट्स रिवाइज हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख पहले इससे इस वीडियो से पहले उसे देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लूप्स एंड आइटरेशन। लूप्स मतलब जैसे कि हमें कोई भी काम पाइथन के थ्रू, हमें कोई भी काम कंप्यूटर से बार बार एक ही काम बार बार करवाना हो तो उसके लिए हम लूप्स एंड आइटरेशन यूज करते हैं। तो सबसे पहले आता है इनडेफिनेट लूप्स और एक आता है डेफिनेट लूप्स। तो इनडेफिनेट लूप्स, व्हाइल लूप्स आर कॉल्ड इनडेफिनेट लूप्स बिकॉज दे कीप गोइंग अंटिल अ लॉजिकल कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कि ये लूप तब तक चलते रहते हैं, मतलब कि जैसे हम इफ स्टेटमेंट में बात करते हैं तो इफ में क्या होता है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो चलता है और अगर फॉल्स है तो आगे बढ़ जाता है, उसको स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट नहीं करता जो उसके अंडर आती है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो चेक करेगा, ठीक है ट्रू होगी, अगली बारी फिर वो चेक करेगा कि अगली बार ट्रू है, वो जैसी फॉल्स होगी उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो ये डिफरेंस है। और दी while loop are pretty easy to examine to see if they will terminate और if they will, सॉरी ये मिस ये टाइपिंग एरर है, और if they will be infinite loops। तो ये अभी आपको अच्छी तरह आगे जाके समझ में आएगा। एक होते हैं डेफिनेट लूप्स। क्वाइट ऑफन वी हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, इफेक्टिवली अ फाइनाइट सेट ऑफ थिंग्स। वी कैन राइट अ लूप टू आइटरेट ओवर ईच ऑफ द आइटम्स इन अ सेट यूजिंग पाइथन फॉर कंस्ट्रक्ट। ये बेसिकली फॉर लूप के लिए काम आता है ये डेफिनेट लूप्स। अब these loops are called definite loops because they execute an exact number of times। इनको हम infinite times नहीं चला सकते, इसको हम infinite times भी चला सकते हैं। अब हाँ, अब आते हैं while loop। अब सबसे पहले आज इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे while loop के बारे में। तो computers are often used to automate repetitive tasks। Repeating identical or similar tasks without making error is something that computer do well and people do poorly। Because iteration is so common, Python provides several language feature to make it easier। One form of iteration in Python is the while statement। Here is the program that counts down from 5 and then say blast off। तो ये इसका सिंटैक्स आप ध्यान से देखें तो पहले हमने n इक्वल टू 0 को इनिशियलाइज करवा दिया, एक वेरिएबल n लिया जिसकी हमने वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवा दी। अब while, अब ये while जो है while लूप है, तो while n लेस देन 5, जब तक n 5 से छोटा होएगा तब तक n प्रिंट होता जाएगा। और फिर हम n की वैल्यू बढ़ा भी रहे हैं ताकि, अब ऐसे तो अगर हम ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, मान लो n इक्वल टू n प्लस 1 वाली स्टेटमेंट हम मान लो नहीं लिख रहे, तो क्या होएगा, तो अब ये वाली इनफाइनाइट बार लूप चलता रहेगा तो उसका तो कुछ फायदा नहीं है, तो हमें रोकना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस करके तो चले उसे एक बार हम VS कोड में चलाकर देखते हैं। एक मिनट। सबसे पहले VS कोड खोल ले और उसके बाद ओपन फोल्डर, जिस फोल्डर में आप पहले सेव कर रहे थे उसको खोल ले। मैंने आपके लिए ये कोड पहले से ही लिख के रखा हुआ है तो मैं सीधा वही वाली फाइल खोलूंगा, प्रोग्राम 10। हाँ, यही सेम प्रोग्राम है ना, तो अब इसे चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो पाइथन 3 prog10.py, ये देखो। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, 0 0 प्रिंट हो गया, फिर 1 2 3 4 और फिर ब्लास्ट ऑफ। ये आपके समझ में आ गया होगा ना कि जैसे कि अब ये n इक्वल टू 0, तो ये 0 लेस देन 5 है तो इस करके 0 प्रिंट हो गया। अब n की वैल्यू n इक्वल टू n प्लस 1 होगी, तो मतलब n की वैल्यू 1 होगी, तो अब 1 लेस देन 5 है तो 1, ऐसे 2 ऐसे 3। अब जैसे ये अब 4 हुई मान लो, अब यहाँ पे n की वैल्यू 4 होगी, तो अब यहाँ पे चेक करेगा 4 लेस देन 5 है तो प्रिंट 4। अब 5 होगी, अब 5 थोड़ा लेस देन 5 है तो इस करके वो सीधा आ गया यहाँ पे प्रिंट ब्लास्ट ऑफ, मतलब कि अब आपका ये खत्म हो गया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें होता है एन इनफिनाइट लूप। अब इनफिनाइट लूप जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, इसमें हम अपडेट ही नहीं करेंगे कोई वैल्यू। अब आप ये वाला एग्जांपल देखें, तो n इक्वल टू 5 while n ग्रेटर देन 0 प्रिंट दिस, और फिर प्रिंट ड्राई ऑफ, यहाँ पे ये आएगा ऐसे, ठीक है। तो अब इसको हम चलाकर देखते हैं एक बार VS कोड में। तो अब ये देखिए सेम प्रोग्राम है ये।
अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें गलत क्या है, कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, या तो आप ये बता दिया फिर गलत क्या है इसमें ये बताओ। तो चलो फिर हम इसे एक बार रन करके देखते हैं। ये देखो ये चली जा रहा है, चली जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, देख पा रहे होगे। तो इसे मेरे को टर्मिनल बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बंद करा, और अब मेरे को फिर से एक, अब हाँ ये वाला आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इसमें अपडेशन ही नहीं करी ना। हम इसमें अगर इसमें ऐसे कर देता हूँ n इक्वल टू n-1, अगर मैं इसमें ये चेंज कर देता और फिर इसको कंट्रोल एस से सेव करके टर्मिनल खोल के इसको अगर अब रन करता मैं, तो अब आप देखिए क्या होगा। ये फाइनाइट टाइम हो गया ना अब लूप, अब ये लूप फाइनाइट हो गया हमारा, मतलब कि अब हम ये कितनी बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, 5 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि 5 था, 5 4 3 2 1, ये 5 बार प्रिंट हुआ इस करके। तो होपफुली आपके ये समझ में आ गया होगा। तो अब एक इसका ये, अब इसमें n इक्वल टू 5 था, अगर ये n ग्रेटर देन 0 है तो 5 ग्रेटर देन 0 है तो येस है, तो ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे ये साइकिल चलती रही चलती रही। अगर नो होता पहली बार में, मान लो यहाँ पे 0 ही होता है n इक्वल टू 0, तो सीधा नो जाता है, यहाँ पे सीधा आता, तो ये इन्फिनिट लूप तब नहीं बनता। पर अब ये इन्फिनिट लूप बन गया, ये क्योंकि चली जा रहा है, कोई अपडेशन ही नहीं है। अब हम बात करेंगे एक और लूप, अनदर लूप। अब n इक्वल टू 0 वाइल n ग्रेटर देन 0, प्रिंट वही है, प्रिंट ड्राई ऑफ। तो अब बताओ उसमें गलत क्या है इस कोड में। ये वही है जैसे मैं आपको इसमें बता रहा था पिछले वाले एग्जांपल में ही, कि यहाँ पर अगर ये वाले n इक्वल टू 0 है और ये नो हो जाता तो सीधा पर ड्राई ऑफ प्रिंट हो जाता। तो चलो इसको कमेंट, चलो इसको यहाँ पे हम एक बार रन करके देखते हैं VS कोड में। प्रोग्राम 12 कंट्रोल से सेव। अब इसको मैंने रन करा, प्रोग्राम 12 कर दे यहाँ पे, एंटर। अब ड्राई ऑफ, ये देखो सिंपल ड्राई ऑफ प्रिंट हो गया, मतलब कि कोई इन्फिनाइट लूप नहीं बना और ये वाला प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू ही नहीं हुई कभी, तो इस करके ये प्रिंट ही नहीं हुआ। अब है ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला टॉपिक। ब्रेक, द ब्रेक स्टेटमेंट एंड्स द करंट लूप एंड जंप्स टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। ये आपको मैं अभी एग्जांपल से और अच्छी तरह समझाऊंगा। इट इज लाइक अ लूप टेस्ट दैट कैन हैपन एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ लूप। अब देखिए वाइल ट्रू, ट्रू आपको पता है कि बुलियन होता है ये। ट्रू मतलब कि ये ट्रू हमने कह दिया कि हमेशा ट्रू है, ये चाहे जो मर्जी हो जाए ये ट्रू रहेगा। अब वाइल इनपुट हमने कुछ करवा, लाइन को हम इनपुट करवा लेंगे, कुछ लाइन इनपुट करवाएंगे, और फिर इफ लाइन, हमें ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना है कि जैसी हमारे पास यूजर से इनपुट आए डन, तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। अगर जब तक कुछ और कोई भी और इनपुट आ रही है तो हम वही चीज उसके सामने प्रिंट करके रख रहे हैं। तो मैं आपको इस बार इसको समझा देता हूँ। वाइल ट्रू, ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा, मतलब लूप चलता रहेगा। लाइन इक्वल टू इनपुट, हम इनपुट लेंगे यूजर से, लाइन है कोई भी, ठीक है। अगर वो लाइन डन के बराबर है, अगर वो लाइन डन के बराबर है तो ब्रेक वहीं रुक जाएगा। ब्रेक क्या करेगा, ये आपको एरो दिख रही है, ये एरो ऐसे ऐसे, तो ये सीधा यहीं आ जाएगा, बिल्कुल लूप के बाहर आ जाएगा। जो ब्रेक है वो बिल्कुल लूप के बाहर आके आपको रख देगा। अगर ये मान लो ये डन के बराबर नहीं होती लाइन, अगर हेलो देयर होता तो क्या कर देता, प्रिंट, मतलब प्रिंट क्या करता है, हेलो देयर। तो इसको भी हम एक बार VS कोड में चला के देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव, या आप जरूर कोड एक बार लिख के देखना। और अब प्रोग्राम 13.py, तो पहले इनपुट मांग रहा है, हम क्या देते हैं, पहले हेलो देयर दे लेते हैं। तो हेलो देयर, तो देखो हेलो देयर प्रिंट हो गया। अगर हम लिखेंगे फिनिश्ड, तब फिनिश्ड आ रहा है। अगर हम लिख देंगे डन, तो अब डन आके ऐसे ये प्रिंट हो गया डन, और प्रोग्राम देखो टर्मिनेट हो गया हमारा। तो ये आपने ब्रेक का यूज देख लिया। ब्रेक और भी काफी जगह काम आएगा आपके, कि जैसे कि कब हमने कोई भी इनपुट लेनी होती है यूजर से, और तब तक हमें लेनी है कि जब तक वो सही वैल्यू ना दे या तो हमारे उससे मैच ना करे, तब तक हम इसका यूज कर सकते हैं। कि जैसे ही वो मैच करेगी
तो हम सीधा टर्मिनेट कर देंगे उसको और खत्म। ऐसी एक होती है। अब इसका एक बार ये भी देख लेते हैं। बस ये आपके समझ में आई क्या होगा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ इतना टफ है नहीं है कि ट्रू है तो यस, अगर यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट भी सही है तो ब्रेक में हो गया तो ब्रेक सीधा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, उसके बिल्कुल लूप के बाहर, जहाँ पे नो के थ्रू आना था उसने वहीं आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम एक कंटिन्यू से रिलेटेड बात कर लेते हैं। कंटिन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड्स द करंट आइटरेशन एंड जंप्स टू द टॉप ऑफ द लूप एंड स्टार्ट्स द नेक्स्ट आइटरेशन। कंटिन्यू बिल्कुल उल्टा है ब्रेक का। कंटिन्यू क्या करेगा, जहां कंटिन्यू दिखेगा उसको लूप की स्टार्टिंग में डाल देगा। अब वहां पे चाहे वो कंडीशन चेंज हुई चाहे कुछ भी हुई, पर वो स्टार्टिंग में भेज देगा। अब ये वाला कोड देखते हैं। व्हाइल ट्रू लाइन इक्वल टू इनपुट, इनपुट और एक ये मतलब कि हम ये प्रिंट होके आएगा स्क्रीन पर। और इफ लाइन, ये लाइन जीरो, ये आपको मैंने शायद नहीं बताया, ये लाइन जीरो क्या होता है, मतलब कि अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है ए बी सी, अगर लाइन लाइन इक्वल टू हमने सिंगल कोट्स में लिख दिया ए बी सी, तो लाइन जीरो का मतलब है ए। लाइन ये ब्रैकेट्स में, ये वाली ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, अगर लाइन वन लिखा होता स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो उसका मतलब होता ए बी सी है ना, तो बी। और अगर लाइन टू लिखा होता तो उसका मतलब है सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखे। और इफ लाइन जीरो इक्वल टू हैश, मतलब कि हमने कहा कि अगर कोई भी स्ट्रिंग हम इनपुट करवा रहे हैं, वो अगर हैश, अगर उसमें स्टार्टिंग में हैश है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू कर देंगे। फिर ये कंटिन्यू क्या करेगा, बिल्कुल ऊपर वाइल पे चला जाएगा, फिर से इनपुट मांगेगा। अगर इफ लाइन इक्वल टू डन, वही जैसे हमने पीछे करा था कि, तो ब्रेक कर देंगे हम। अगर वो डन, जैसे ही यूजर डन दबाई तो हम ब्रेक कर देंगे। और अगर इनके अलावा कुछ भी है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट लाइन। समझ में आ गई ना आपके। अब इसमें हमें एल्स लिखने की जरूरत नहीं है इनके अलावा में, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं ना ये। क्योंकि अगर एल्स लिख देंगे आप, तो एल्स भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी ठीक है, मतलब छोटा कर सकते हैं अपना प्रोग्राम। तो अब मैं इसे एक बार आपको VS कोड में रन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने आप करके पहले से ही लिखा हुआ है ताकि टाइम बचे। और इसे आप एक बार अपने अपने खुद VS कोड में लिखकर, या फिर किसी भी आप टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं उसमें खुद लिखकर चला के देखें। तो सबसे पहले हम इसमें देते हैं हेलो देयर। हेलो देयर देखो प्रिंट हो गया। अगर हम ले लेंगे हैश डोंट प्रिंट दिस, तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। पर अभी भी कर्सर रुक गया ना। अगर मान लो मैं लिख देता प्रिंट दिस, तो देखो प्रिंट दिस, ये दिस की थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, देख लेना आप। अब डन, तो डन पे देखो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और यहाँ पे फिर जैसे आ गया। अब होपफुली आपके कंटिन्यू और ब्रेक समझ में आए होंगे। इसको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, कमेंट सेक्शन में डाउट्स बताइए अपने, तो मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में हर एक का रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, आप कोई भी प्रोग्राम अपनी तरफ से लिखते हैं, तो आपका कोई डाउट रह रहा है तो आप मुझे, मैं अपना आपके साथ ईमेल आईडी अपनी शेयर कर देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ऐसा करता हूँ डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। आप बस ब्रैकेट में यूट्यूब लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए कि ये यूट्यूब के थ्रू आई है मेरे पास। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने उसकी फॉर लूप की। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू दोस्तों।